तो जी आपने ये बात तो सुनी होगी कि ये लोग पर्चे भरवा लेते हैं हमसे और फिर हमारा जो है इलाज ठीक से नहीं करते या फिर इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। क्या होता है ये, इसको बोलते हैं कंसेंट फॉर्म। ये आपने शायद सुना होगा, जब अभी बीच में ऋषिकेश में एक एक्सीडेंट हुआ था जहां पर एक लड़का बंजी जंपिंग करते हुए गिर गया था। लड़का था लड़की थी, आई डोंट रिमेंबर वेरी क्लियरली, लेकिन वो था। तो उस केस में क्या होता है कि जो भी ये कंसेंट फॉर्म होते हैं ये आप भरवा लो, भर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। कोर्ट ऑफ लॉ में कंसेंट फॉर्म की कोई रत्ती भर वैल्यू नहीं होती। जिस कागज पे भराया गया होता है ना, उस कागज की जितनी वैल्यू नहीं होती जी इनकी, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आपके साथ में कुछ बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो चुकी है, नेग्लिजेंस हो गया है, या फिर आपकी जो है वो किसी तरह से थ्रेट में आए हो, तो आप कंसेंट फॉर्म को चैलेंज कर सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कंसेंट फॉर्म जरूरी क्यों होता है, क्यों भरवाया जाता है? वो होता है एक इन्फॉर्मेशन। आप जब कोई गाड़ी को सर्विस कराने जाते हो तो तब भी आप एक जॉब शीट पे साइन करते हो, वो भी एक कंसेंट फॉर्म है कि आपने अपनी गाड़ी अपनी मर्जी से दी है, आपने अपना शरीर जो है वो डॉक्टर को अपनी मर्जी से दिया है, आपने जो अपना ये एडवेंचर स्पोर्ट खेल रहे हो आप, इसमें जो आपने अपनी लाइफ है वो अपनी मर्जी से दी है, और किस काम के लिए दी है वो लिखा होता है उसमें। तो उससे क्या होता है कि जो वो काम कर रहा है, वो एडवेंचर स्पोर्ट वाला, वो डॉक्टर, वो नर्स, जो भी है, उनको पता रहता है कि हमें ये काम करना है और इसके सिवा कुछ नहीं करना है। तो ये क्लैरिटी होता है, ये डिसीजन मेकिंग को फास्ट करता है, ये प्रोसेस को चेंज होने से बचाता है कि हमने, डॉक्टर साहब ने कंसेंट फॉर्म तो भरवाया था पेट की सर्जरी के लिए, लेकिन टांग की भी साथ में कर दी। तो ये इस चीज को रोकता है। आप समझो इसको, अगर आपने बंजी जंपिंग के लिए कंसेंट फॉर्म भरा है तो आपने बंजी जंपिंग का ही भरा है, आपने किसी और चीज का नहीं भरा। फिर आप साथ में ये नहीं बोल सकते कि मुझे वो झूलने वाला भी करना है, मुझे ये भी करना, नहीं, जिसका भरा है उसका ही है। तो इससे प्रोसेस ऑप्टिमाइज होता है, चीजें जल्दी होती हैं और आप उस पर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो अपने बारे में। उसमें डॉक्टर से पूछ सकते हो या नर्स से पूछ सकते हो, या फिर आप जो हमारे वो स्पोर्ट्स वाले होते हैं भाई, उनसे पूछ सकते हो कि ये क्या है क्या नहीं है। और ये हर जगह लागू होता है। आप अपनी गाड़ी सर्विस में दे रहे हो, आप एक जॉब शीट को साइन कर रहे हो, वो एक कंसेंट फॉर्म है। उसको आप सिर्फ शीट मत समझो, वो भी एक फॉर्म है। कोर्ट में उसकी भी वैलिडिटी हो सकती है कि भाई आपको दिखा के किया था काम, आप मना नहीं कर सकते कि मैंने नहीं किया था जी, मैं पैसे नहीं दूंगा इसके, आपने साइन किया नीचे। तो आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं है। तो ये एक बहुत आसान चीज है, इसको भरना चाहिए ताकि आपके पास में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो जल्दी पूरी हो। उसको पूरी करने के लिए जो भी चीज को यूज करा जाना होता है, मतलब जो भी मटेरियल लगता है, जो भी इक्विपमेंट लगता है, वो दूसरी पार्टी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि वो फॉर्म भरवाने का मतलब यही है। आपसे बोला नहीं जा सकता कि अब ये ले आओ, अब ये ले आओ, अब ये ले आओ। वो भरा लिया, वो कर लिया, नाउ इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इसके बारे में उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ चीजें होती हैं वो आसान होती हैं, और इसी तरह कुछ और नया भी सीखेंगे। सॉरी, अभी हैप्पी न्यू ईयर। मैं अभी 2 दिन मतलब जरा ऑफिस के काम से थोड़ा बिजी था, तो अब घर आके शाम को वीडियो बना पा रहा हूँ। ऐसी बनाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चीयर्स।